नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जो होगा देखा जाएगा। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। हम बात करेंगे आपकी राशि अगर सिंह है तो। आपकी राशि अगर सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी राशि को क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां आपको जीवन में आती हैं, किन दुखों के पहाड़ों को आप पार करके सफलता की सीढ़ी या सफलता के करीब पहुंचते हैं, ये आप ही जानते हैं। कई बार तो ये होता है कि अब पीछे नहीं हटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम करेंगे। सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये वीडियो है, उनके संघर्ष की कहानी। राजा हैं आप और आपके राशि के स्वामी भी राजा हैं, सूर्य देव। ऐसा नहीं है कि राजा को कष्ट नहीं होता है, राजा को भी तकलीफ होती है। राजा भी गलतियां करता है, राजा भी सजा पाता है, राजा भी मेहनत करता है। राजा को भी सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता है। आपको जो भी कोई देखता है, सामने वाला व्यक्ति, वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। आप में एक विशेष आकर्षण है। आप ना तो गलतियां करना पसंद करते हैं और ना ही गलती करने वाले लोगों को बर्दाश्त करते हैं। ये आपकी नेचर है। आपके अंदर चाहत होती है आगे बढ़ने की, सफल होने की, महत्वाकांक्षी हैं आप। जब लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं तब आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। आपकी मेहनत पर पानी तब फिरता है जब मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है, तब मेहनत पर पानी फिर जाता है। जब आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, और ऐसे लोग आपकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको अच्छी सलाह नहीं देते हैं और आप ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो आपकी चापलूसी करें, आपकी शान शौकत को, झूठी शान शौकत को आपको सुनाते रहें, आपको हमेशा सातवें आसमान पे चढ़ा कर रखें। तो यहाँ पर आपकी मेहनत, आपका परिश्रम फेल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे चापलूसों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो चापलूस आपको आपकी गलतियों को नहीं, बल्कि आपकी झूठी तारीफों से आपको फंसाकर लक्ष्य से भटका देते हैं। ये आपकी फितरत है, आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत है। और मौका परस्त लोग जो आपको जानते हैं, जो आपको समझते हैं, वो मौके का फायदा उठाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, आपके दिल की बात करते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं वही चीज आपको सुनाते हैं, वही चीज आपको बताते हैं, ताकि आप उनकी बातों में फंस जाएं और आप सब काम छोड़कर अपनी तारीफ सुनने में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपकी आंख के नीचे से लोग चीजें चुरा कर ले जाएं, आपकी आंख के नीचे बैठकर वो क्या क्या बुरा काम ना कर दें, आपकी आंख के नीचे से वो आपका भविष्य खराब कर दें। कहते हैं आंख के नीचे से काजल चुरा कर ले जाते हैं। आप बस मस्त रहते हैं अपनी तारीफें सुनने में। अगर उन्होंने कह दिया कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, आपसे ये होता है, आप तो बड़े बढ़िया हो, आप इन्हीं बातों में खुश हो जाएंगे और सत्य से दूर होते चले जाएंगे। आपकी आंख तब खुलती है जब आप लुट चुके होते हैं और दूसरे बन चुके होते हैं। राजा हैं आप, सूर्य के गुण तो आपके अंदर आएंगे ही, लेकिन हर राजा अमीर हो, हर राजा संपन्न हो, ऐसा भी कहना सही नहीं है। आप अपनी कामयाबी को पाते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी को बहुत जल्द मिट्टी में भी मिला देते हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप दूसरों के कहने पर काम करते हैं, और जब आपका
साम्राज्य यानी आप तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आते हैं, तो आप अपनी ताकत का प्रयोग उन लोगों पर करने लगते हैं जो गरीब होते हैं, निसहाय होते हैं, निर्धन होते हैं। यानी कि राजा के गुण हैं आपके अंदर। अब ये राजा के गुण उन लोगों पे चलेंगे जो बेहद कमजोर है, क्योंकि आपको अपनी ताकत, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। आप घर पर होंगे तो अपने से छोटों को उल्टा सीधा बोलेंगे, कहीं ना कहीं का गुस्सा नहीं निकालेंगे, मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, घर में दोस्तों यारों से लड़ जाएंगे। यानी कि अपने से कमजोर पर आप अपनी ताकत आजमाने लगते हैं जब आप दूसरों के हाथों परास्त होकर परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा होता है, तेवर होते हैं, कमजोर होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपके नए शत्रु भी पैदा हो चुके होते हैं, क्योंकि जिन पर आप गुस्सा करेंगे, जिनके साथ मारपीट करेंगे, कहीं ना कहीं वो शत्रुता तो आपके खिलाफ रखेंगे, मौका पाते ही वो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप कमजोर हैं, बस आप राजा नहीं हैं, अब आप कमजोर राजा हैं। यानी कि शेर ने अब वो आपके अंदर गुण नहीं रहे जो शेर वाले रह गए। आप समझ लीजिए कि जैसे भालू होता है ना, भालू शेर की खाल ओढ़ के बैठा हुआ है, तो आप नकली शेर हैं। या समझ लीजिए कि आपका रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में नहीं है, अब आप हार चुके हैं। और ये हारना क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने अपने लक्ष्य से भटके और चापलूस दोस्तों की संगति में जा बैठे, बुरी संगति में जा बैठे, उन्होंने फिर आपका जीना तबाह कर दिया। कभी कभी आप किसी के प्रति इतने दयालु हो जाते हैं कि आप नुकसान खा बैठते हैं। आप इतने दयालु हो गए, भावुक हो गए, समझते नहीं हैं और उसके लिए वो सब कुछ कर देते हैं जो वो मांगता है या मांगती है। हो सकता है वो आपको पागल बना रहा हो, क्योंकि आप तो बस दयालु हो गए। और इसकी भी आपको कई बार नुकसान से भरपाई करनी पड़ती है, जिस कारण आपका भला किया हुआ काम भी बेकार हो जाता है और पीठ पीछे आपको बुराई मिलती है। आप किसी के आंसू देखेंगे, आप उसका भला कर देंगे। हो सकता है वो आंसू नकली हो, आपके सामने ही बहाए गए हों, क्योंकि पता है कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे। और पीठ पीछे फिर वही लोग आपकी बुराई करते हैं जिनका आपने भला किया, जिनकी आपने सहायता की। आपकी जेब खाली हो सकती है। कहाँ खाली हो सकती है? घर की सजावट में, शान और शौकत में। दुनिया को आप दिखाएंगे, आपकी जेब खाली होगी लेकिन आपका घर, कपड़े, आपका महल सजा हुआ होगा। यानी कि आप दिखावट में विश्वास रखते हैं। और एक बार नुकसान खा लेने के बाद अपनी शान शौकत, अपनी झूठी इज्जत को बचाने के चक्कर में 100 झूठ बोलते हैं, 100 पापड़ बेलते हैं और कभी भी उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हीं चक्करों में घूमते रहते हैं। उससे आगे बढ़कर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार आप इन्हीं चक्करों में पड़कर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर हिम्मत की जरूरत है, चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। लुट गए तो लुट गए, अब उस लुटी हुई साम्राज्य को फिर से बसाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर लीपा पोती मत करिए, अंदर फटी बनियाएं और ऊपर बढ़िया कपड़े पहनकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। घर के बाहर मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। हो सकता है कि घर में खाने को रोटी ना हो, या स्थिति ऐसी हो कि बहुत तकलीफ है, तो आपको इस झूठी शान शौकत, चापलूसी भरी दोस्त, चापलूसी भरी दुनिया से पीछा छुड़ाना होगा। क्योंकि एक जोंक की तरीके से ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपका खून का एक एक बूंद चूस के ही दम लेते हैं। इस बात को बहुत समझदारी से और ईमानदारी से समझिए, तभी सिंह राशि वाले लोग जीवन में सफलता पा पाएंगे। जब आप ऐसी जोंक से, ऐसे बिच्छू से बचें जो चापलूसी का बिच्छू होता है, जो आपको सातवें आसमान पे चढ़ा दे। जो आप कहें दिन है तो दूसरा भी बोले दिन है, आप बोले रात है तो वो भी बोले रात है। तो ऐसी संगति
आपके लिए हानिकारक है। बड़े बड़े राजाओं को भी ये जमीन पर ले आती है। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे राजा हैं या रानी हैं जो बाहरी लोगों से कम अपनों से ज्यादा लुटते हैं। आपको बाहर के लोग कम, बल्कि जो जानने वाले लोग होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, वही सबसे ज्यादा चूना लगाते हैं। चापलूस मित्र की फौज आपको चिकनी चुपड़ी बातें में फंसाकर आपको कमजोर बना देती है और उभरने का मौका भी नहीं देते हैं। आपकी सोच को खोखला कर देते हैं। आपको ऐसा फंसाते हैं कि आपको जिंदगी को सही करने में लंबा समय लग जाता है। कई बार तो आप इतने आलसी हो जाते हैं कि काम करना तो छोड़िए, काम को सोचना भी छोड़ देते हैं। सिंह राशि की महिला का भी यही हाल है। क्रोध, अभिमान और घमंड तो उनके अंदर भरा हुआ है। चाहे जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन क्रोध, अभिमान, घमंड जरूर होगा। अच्छे कपड़े होंगे, गहने होंगे और अन्य महंगे शौक होंगे। पैसा खर्च करते वक्त सोचेंगे नहीं। ऐसा मानो कि जैसे सारे खजाने इन्हीं के हों। तो सिंह राशि की महिलाएं भी शान, शौकत, अभिमान, घमंड, बढ़िया कपड़े, आभूषण, गाड़ी, बंगला, इन सबको लेने का और इन सब में जीने का शौक रखती हैं। चाहे खजाने खाली हों, घर में खाने को रोटी हो या ना हो, लेकिन घर के बाहर जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आप काम करने लगते हैं और शायद काम करना आपके लिए बना नहीं है। मतलब अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आप कम से कम पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। कब तक झूठ बोलेंगे? बाहर अगर झूठ बोलेंगे मेरे पास तो करोड़ों है, तो लोग कहेंगे खुद का खा लो। अब अगर सच बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो करें तो क्या, करें क्या? क्योंकि आप ऐसा जाल बुन लेते हैं अपने आसपास। अब आपके पास जब कुछ नहीं बचता, तो आपके पास एक ही चारा बचता है कि कुछ किया जाए। फिर आप मेहनत करते हैं और तब तक आप सीख चुके होते हैं, और कई लोग सीख कर आगे बढ़ भी चुके होते हैं। आप वो काम करने लगते हैं कई बार जो आपके लिए बना नहीं है। अब वो काम छोटा हो या बड़ा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दादा पुरखों की जो दौलत है, इज्जत है, मान सम्मान है, वो आपके चापलूस मित्र, लालची मित्र सब कुछ खराब कर देते हैं। आप ही नहीं, आपकी पुरखों की इज्जत को भी आपके गलत मित्रों का चुनाव खराब कर देता है। क्योंकि आप अपने दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। मुसीबत के वक्त में आप उनके काम आते हैं, वो आपके काम नहीं आते हैं। आप महिला हो या पुरुष हो, आपको अपने जीवन में आपके मित्र या आपके करीबी ही लूटते हैं, इतना जान लीजिए। कई बार तो आपको इतना खोखला कर देते हैं कि आप टूट जाते हैं। लेकिन आप राजा हैं, आपके अंदर सूर्य के गुण हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको उठाते हैं। राहु और केतु सूर्य पर चाहे कितना भी ग्रहण लगा लें, लेकिन कुछ देर बाद सूर्य उस ग्रहण से अपने आप को मुक्त कराकर, संघर्ष करके मुक्त होकर संसार को प्रकाश देता है। जैसे अंधेरे के बाद में प्रकाश आता है, अंधेरा घनघोर हो और एक माचिस की तीली प्रकाश को भर देती है उस कमरे में, वैसे ही आप अगर अपने चापलूस मित्र और अपने करीब मित्रों से या करीब रिश्तेदारों से बच कर रहें, तो आपका भी सितारा हमेशा के लिए बुलंद हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सिंह राशि जो है वो भी समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान कमा सकती है, बशर्ते सिंह राशि के लोग थोड़ी सावधानी रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो आपके मित्र, आपके करीबी, आपके चाहने वाले, आपके साथ में बैठने वाले लोग ही आपको पागल बनाकर आगे निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।